एक गर्भवती महिला जो कि 7 महीने की गर्भवती है, वह इंटरव्यू देने के लिए कंपनी में जाती है। वहां पर जाने के बाद जैसे वो इंटरव्यू रूम के अंदर घुसती है तो अंदर जो व्यक्ति इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हुआ था, उसे देखते ही एकदम से उसके कदम ठहर जाते हैं और वह दबे पांव वहां से उल्टी चलने लगती है। लेकिन तभी जो वह व्यक्ति था वो एकदम से उसे रोकता है और कहने लगता है कि संगीता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कौन थी वह महिला और किस वजह से वह व्यक्ति उसे जाना पहचाना करता था और क्यों वह नौकरी ढूंढ रही थी इस हालत में? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के गांव के अंदर एक संगीता नाम की लड़की रहा करती है, जिसके घर में उसके माता पिता हैं, एक उसका छोटा भाई है जो उससे काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ पर जब संगीता पढ़ाई लिखाई करने के बाद शादी की हो जाती है तो माता पिता उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से पास ही के गांव में एक सोनू नाम का लड़का उन्हें मिल भी जाता है और जैसे ही सोनू को उसके घर वाले देखते हैं तो देखते ही ये लड़का उन्हें पसंद आ जाता है और इसी से वे अपनी बेटी की शादी करने का तय कर लेते हैं। दोनों परिवारों में बातचीत होती है। बातचीत के दौरान सब कुछ तय कर लिया जाता है और फिर शादी का मुहूर्त निकलवाया जाता है। यहाँ पर शादी का मुहूर्त निकलने के बाद दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो संगीता है वो दुल्हन बनकर सोनू के घर में चली जाती है। सोनू जो कि अपने परिवार का इकलौता लड़का है, उसके घर में उसके माता पिता हैं और यहाँ पर जब संगीता उस घर के अंदर जाती है तो यहाँ पर जो संगीता के सास ससुर होते हैं वो उसे बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। इस बात को देखकर संगीता फूले नहीं समाती है, लेकिन जैसे ही वहां पर कुछ दिन रहती है संगीता तो उसके बाद उसे अपने पति के व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ दिखाई देती है। दरअसल यहाँ पर संगीता अच्छी तरह से अपने सास ससुर की देखरेख करती है, अपने पति का कहा माना करती है और घर को अच्छी तरह से चला रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पति होता है वो छोटी छोटी बातों पर आकर अपनी पत्नी से लड़ाई कर दिया करता है और जब पत्नी उसे समझाने की कोशिश किया करती है तो वह साफ साफ बोल देता है कि मैं इस घर का मर्द हूं और मेरी चलेगी, तुम्हें पूछने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है और तुम बिल्कुल से चुप रहा करो। अब स्टार्टिंग में जो संगीता होती है वो सोच लेती है कि ऐसा ही है, कोई बात नहीं, नई नई शादी हुई है, ऐसा ये कर रहा है। और बाद में जब ये बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है तो उसके बाद वह इस बारे में अपने सास ससुर से भी बात करती है। जब सास ससुर इस बात को सुनते हैं तो वह अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बेटा होता है वह अपने माता पिता पर भी उल्टा चिल्लाने लगता है और इस बात को देखकर साफ साफ पता चलता है कि इकलौते बेटे को माता पिता ने लाड़ चाप से पाल पोस कर बड़ा किया है और इसी वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। यहाँ पर जो सोनू होता है वह एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम किया करता था और उसे अपनी कमाई का घमंड भी होता है, तो इस वजह से भी वह कुछ अपनी पत्नी पर ज़्यादा ही चिल्लाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर एक दिन अचानक से जब इनकी शादी को लगभग 2 साल बीत जाते हैं तो 2 साल बाद एक दिन यहाँ पर जो सोनू होता है जब वह अपनी कंपनी से वापस लौटता है तो उसी समय यहाँ पर जो पत्नी होती है वह उससे कुछ कहने लगती है और इस बात को सुनकर सोनू एकदम से गर्म हो जाता है। दरअसल आज कुछ ऐसा था कि 2 दिन बाद एक त्योहार आने वाला है और उस त्योहार के लिए मार्केट से शॉपिंग करके लेकर आनी थी, तो उसी विषय में वह अपने पति से कह रही थी। लेकिन पति इस बात को सुनते एकदम से गर्म हो जाता है और अपनी पत्नी को धमकाने लगता है। तो पत्नी इस बात को सुनकर उससे कहने लगती है कि ऐसे कैसे काम चलेगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर कैसे जीवन व्यतीत होगा, तुम्हें ये बात समझनी होगी और अगर तुम मुझे बाजार से सामान नहीं दिलाकर लाओगे तो कौन दिलाकर लाएगा। यह सुनकर सोनू को लगता है कि ये मेरा अपमान कर रही है और इस बात के कहने का मतलब अलग ही निकाल लेता है। तो इसी वजह से वह अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है और हाथ उठाने के बाद जब उसका पेट नहीं भरता है तो उसके बाद वह उसे धक्के देकर घर से बाहर निकालने लगता है। यहाँ पर जो संगीता के सास ससुर होते हैं वह एकदम से अपने बेटे सोनू को रोकते हैं, कहते हैं कि ये तू क्या कर रहा है, बहू को इस तरह से घर से बाहर क्यों निकाल रहा है। लेकिन बेटा एक नहीं सुनता है और उसके बाद यहाँ पर संगीता को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। संगीता अपनी आंखों में आंसू लेती है और आंखों में आंसू लेकर उस घर से चली तो जाती है, लेकिन रास्ते में उसे बहुत सारे सोच विचार आते हैं और वह सोचने लगती है कि मैं चाहे कितनी कोशिश कर लूं लेकिन मेरा पति नहीं सुधरने वाला और अब बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आना है। ऐसा सोचकर संगीता धीरे धीरे अपने मायके में पहुंच जाती है और वहां पर जब उसका परिवार यानी कि उसके माता पिता और उसका भाई उसे देखता है तो एकदम से संगीता को देखकर वह पूछने लगते हैं कि बेटी क्या हुआ, तुम इतनी रात में यहाँ पर कैसे आई हो। तो यहाँ पर जो संगीता है वो रोते हुए अपने पिता को पूरी बात बता देती है।
हालांकि अब तक संगीता ने अपने पिता से कुछ भी नहीं कहा था और जब पिता इस बात को सुनता है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं बेटी, मैं तेरे सास ससुर से बात करता हूं और वो उसको समझा देंगे। लेकिन तभी संगीता साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं पिताजी, उन्होंने कई बार समझा कर देख लिया है, क्योंकि ये बात अब से नहीं है। मैं तो आपको इसलिए नहीं बताती थी कि आप लोग परेशान हो जाओगे और इसी वजह से मैं इन सभी बातों को चुपचाप रख रही थी। लेकिन फिर भी क्या करूं, वो मानता ही नहीं है और आज उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तो अब मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाने वाली और मैं तो यहीं पर अपने जीवन को व्यतीत कर लूंगी। अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं ना खुद से नौकरी कर लूंगी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पिता होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पिता ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा दी थी। लेकिन यहाँ पर जो उसका पति है वह उसे अपने साथ खुशी खुशी नहीं रख रहा है। तो इसी वजह से पिता कहने लगता है कि कोई बात नहीं बेटी, अगर ऐसी बात है तो अभी तो मेरे अंदर जान है और मैं तुम्हें कमाकर खिला सकता हूँ। तुम जब तक चाहो जब तक यहाँ पर आराम से रह सकती हो और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो संगीता है वो ना तो अपने पति के पास फोन करती है, ना ही उसके ससुराल वालों का फोन उसके पास आता है और यहीं पर रहकर अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे जब 1 महीना बीतता है तो 1 महीने के अंदर ही संगीता को पता चलता है कि जब वह अपने ससुराल से यहाँ पर आई थी तो वह प्रेग्नेंट थी और इसी प्रेगनेंटी को लेकर वह काफी ज्यादा परेशान तो होती है। लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, अच्छा हुआ जो मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर मुझे बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे के सहारे अपनी जिंदगी को व्यतीत कर लूंगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। यह बात वह अपने माता पिता को बता देती है और जब यहाँ पर संगीता की माँ इस बात को सुनती है तो उससे कहने लगती है कि बेटी कोई बात नहीं, अगर तू गर्भवती है तो ऐसा कर, तू वापस से अपनी ससुराल चली जा, क्योंकि अकेले बच्चे का बहुत बुरी जिंदगी हुआ करती है और तुम अगर अपने बच्चे को अकेली पालोगी तो तुम्हें भी बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। लेकिन संगीता दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, क्योंकि वह थक चुकी थी उसे समझा कर, और जब भी उसे समझाने की कोशिश किया करती तो वह एकदम से उस पर धौंस दिखाया करता और उसे बुरी तरह से धमकाकर चुप करा दिया करता। तो वह अपनी माँ से मना कर देती है, कहती है कि नहीं माँ, मैं तो अब अपनी जिंदगी को अकेले व्यतीत करूंगी। अगर आप लोग मुझे अपने पास रख सकते हो तो ठीक है, वरना मैं आपसे अलग रहकर भी अपनी जिंदगी को व्यतीत कर लूंगी। कोई ना कोई नौकरी तो मुझे मिल ही जाएगी। ऐसा कहकर वह अपनी माँ से मना कर देती है और इसके बाद जो संगीता की माँ होती है वह अपनी बेटी के बारे में दिन रात सोचने लगती है और सोच सोचकर काफी ज्यादा परेशान रहती है। लगभग 2 महीने ही बीतते हैं संगीता को वहां पर रहते हुए और उसी दौरान यहाँ पर जो संगीता की माँ होती है एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि बेटी के बारे में सोचकर वह काफी ज्यादा बीमार रहा करती है और इसी बीमारी के चलते वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जब संगीता की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तो संगीता को इस बात का बहुत बुरा लगता है और फिर उसके बाद उसके ऊपर और भी ज्यादा जिम्मेवारियां आ जाती हैं, क्योंकि अब तक तो वह सोच रही थी कि अगर परिवार मुझे अपने साथ नहीं रखेगा तो मैं बाहर जाकर कमा लूंगी और अपने जीवन को अपने आप व्यतीत कर लूंगी। लेकिन अब उसका छोटा भाई है और उसका पिता है, उनकी रोटी सब्जी का भी इंतजाम उसे ही करना होता है, क्योंकि घर के अंदर अब कोई महिला नहीं है जो कि खाना बनाकर तैयार कर दे। तो इसके बाद जो संगीता होती है वह वहीं पर रहकर खाना बनाने लगती है और अपने परिवार का भरण पोषण करने लगती है। लेकिन तभी इस परिवार के ऊपर एक और मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। यहाँ पर जो संगीता के पिता होते हैं वह बीमार हो जाते हैं और इधर उसका जो छोटा भाई होता है वह भी बीमार हो जाता है। अब पिता ने अब तक कुछ पैसे इकट्ठा कर रखे थे, लेकिन यहाँ पर जब उसकी पत्नी बीमार हुई थी तो भी पैसा लग रहा था। अब जब वह बीमार हो गया तो भी पैसा लग रहा है और साथ में जब बेटा बीमार होता है तो भी पैसा लगता है। तो इन पैसों को लगने के चलते बहुत जल्द से वो सारी के सारी जमा पूंजी खर्च हो जाती है। जो कुछ भी संगीता के पिता ने मुसीबत के समय के लिए इकट्ठा कर रखा था, अब उसके बाद यहाँ पर घर के अंदर कुछ भी नहीं होता है। बीमारी के चलते जो पिता है वह काम पर नहीं जा पाता है और इसी वजह से घर के अंदर पैसों की काफी ज्यादा तंगी आ जाती है। ये तंगी जब संगीता देखती है तो उसे भी लगता है कि मैं भी अपने परिवार के लिए कुछ करूं, लेकिन धीरे धीरे अब तक उसका 7वां महीना चल गया था और उसका पेट काफी ज्यादा बढ़ चुका था। तो यहाँ पर संगीता जब काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, घर में खाने पीने तक की चीजों के लाले पड़ जाते हैं, तो उसके बाद संगीता फैसला करती है कि अब वो नौकरी करेगी, चाहे जो भी हो, उसे अपने परिवार के लिए नौकरी तो करनी ही होगी। इसी वजह से यहाँ पर जो संगीता होती है वह अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर इधर उधर अपने लिए नौकरी ढूंढने लगती है। लेकिन यहाँ पर उसकी फूटी किस्मत, कोई भी व्यक्ति जब उसे देखता है, उसकी हालत को देखता है कि उसका बड़ा हुआ पेट है और ये प्रेग्नेंट है, तो उसके बाद उससे नौकरी से मना कर दिया करते हैं। कहते हैं कि तुम ऐसी हालत में नौकरी क्या करोगी, 1-2 महीने बाद तुम्हारी डिलीवरी होगी, फिर उसके बाद तुम्हें छुट्टी लेनी होगी और हमें तो परमानेंट वर्कर चाहिए। ऐसा कहकर लोग उसे नौकरी पर नहीं रखते हैं और धीरे धीरे इन बातों को 10 से 15 दिन बीत जाते हैं।
संगीता अब काफी ज्यादा परेशान है कि वह कहां जाए, कैसे नौकरी करे और किस तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करे, क्योंकि पिता भी बीमार है, इधर भाई भी बीमार है। और जब कभी पिता अपनी बेटी को देखा करता है तो एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है और उसके अंदर ही अंदर जो जो चल रहा था वो उसके बारे में उसे ही पता होता है। यहाँ पर संगीता अपने पिता की आंखों के आंसू देखकर समझ जाती है कि पिता काफी ज्यादा परेशान है और फिर अगले दिन फिर से एक नई उम्मीद के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाती है और सोचती है कि फिर से मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी। ऐसा सोचकर जो संगीता होती है वो दूसरे दिन फिर से निकलती है अपने घर से, लेकिन रोज के रोज उसे निराशा ही हाथ लगती है। जब संगीता थक हार कर एक दिन बैठी हुई थी और वह एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो न्यूज़पेपर के अंदर एक इश्तिहार था जिसमें उसकी ग्रेजुएशन के हिसाब से नौकरी निकली हुई थी और यहाँ पर अर्जेंट भर्ती के लिए बोला गया था। इसके बाद संगीता सोचने लगती है कि एक बार यहाँ पर भी जाकर देख लेती हूँ, शायद मेरी किस्मत बुलंद हो जाए और यहाँ पर मुझे नौकरी मिल जाए, कम से कम घर में खाने पीने का सामान तो आ जाएगा। ऐसा सोचकर संगीता उस एड्रेस के लिए अच्छी तरह से तैयार होती है, अपनी फाइल को अपने हाथ में लेती है और ऑटो में बैठकर सीधा उस जगह पर पहुंच जाती है जिस बिल्डिंग के अंदर ये इंटरव्यू हो रहा था। यहाँ पर संगीता जैसे तैसे करके इंटरव्यू रूम तक पहुंच जाती है और जब उसका नंबर आता है तो उसके बाद उठकर वह आत्मविश्वास के साथ उस ऑफिस के अंदर जाने लगती है जहां पर इंटरव्यू हो रहा था। लेकिन जैसे संगीता दरवाजा खोलकर अंदर झांकती है तो अंदर बैठे हुए शख्स को देखकर एकदम से उसके पैर तले से जमीन खिसक जाती है और उसके बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक जाते हैं। संगीता कुछ देर तक तो मौन होकर वहीं पर खड़ी खड़ी देखती रहती है। इधर यहाँ पर जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा था वह भी संगीता की तरफ देखता है और देखने के बाद यहाँ पर जो संगीता होती है वह वापस चलने लगती है। लेकिन तभी सामने जो इंटरव्यू ले रहा था वह व्यक्ति कहता है कि रुको संगीता, कहाँ जा रही हो और तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर इस हालत में कैसे। उसके बाद जो संगीता होती है जो कि यहाँ से वापस जा रही थी वह एकदम से रुक जाती है और रुकने के बाद कहने लगती है कि तुम भला मुझे कहाँ नौकरी देने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी निगाहों में तो महिलाएं कमानी नहीं चाहिए और इसी वजह से मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं वैसे भी नौकरी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तभी जो सामने व्यक्ति था वह और कोई नहीं, वही सोनू था जिसे छोड़कर वो अपने मायके में रह रही थी। उसके बाद सोनू कहने लगता है कि रुको तो सही, जरा मुझसे बात तो करो, मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा, आखिर बताओ तो सही कि तुम ऐसी हालत में यहाँ पर क्यों हो। अब इस बात को सुनकर जो संगीता होती है वो एकदम से उसे जब लगने लगता है कि उसे नौकरी मिल सकती है तो वह ना चाहते हुए वहां पर बैठने के लिए मजबूर हो जाती है और सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है। बैठने के बाद जो संगीता है वो सोनू की तरफ देखती है और सोनू जो होता है वो उसके पेट की तरफ देखता है। उसके बाद जो सोनू है वो पूछने लगता है कि ये किसका बच्चा है। तो यहाँ पर संगीता जो सोनू की तरफ देख रही थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद कहने लगती है कि किसी और का नहीं, ये तुम्हारा ही बच्चा है। मैं 7 महीने की गर्भवती हूँ और जब मैं तुम्हारे वहां से आई थी तो उस टाइम पर भी मैं गर्भवती थी, लेकिन मुझे इस बात का आभास नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के बाद मुझे पता चला है। लेकिन खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे तुम नौकरी दे दो क्योंकि मुझे नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद यहाँ पर जो सोनू होता है वो उससे पूछने लगता है कि क्यों, तुम्हें इतनी नौकरी की क्यों जरूरत है। तो उसके बाद संगीता अब बीती पूरी की पूरी बता देती है और कहती है कि इस वजह से मुझे नौकरी की जरूरत है। अब यहाँ पर जब संगीता अब बीती अपने आप बताती है तो उसके बाद यहाँ पर जो सोनू होता है वह एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहने लगता है कि संगीता मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब ऐसा करो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अब यहाँ पर यह बात सुनकर संगीता पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि जो सोनू कभी अपने घमंड में चूर रहा करता था आज वो मुझसे माफी क्यों मांग रहा है। तो वो कहने लगती है कि क्यों, ऐसा क्या हो गया जो तुम माफी मांग रहे हो। तुम्हारे हिसाब से तो महिलाओं से माफी नहीं मांगे जाया करती, क्योंकि कई बार पहले ऐसे अवसर भी आए थे जहां पर सोनू ने कोई गलती की हो लेकिन सोनू अपनी गलती के लिए संगीता से माफी नहीं मांगता था। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सोनू होता है वो बताने लगता है, कहता है कि दरअसल जब मैं तुमसे अलग हो गया तो उसके बाद मुझे तुम्हारी अहमियत पता चली। ये सब कुछ जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हो रहा था वो सब कुछ मेरे दोस्तों का किया धरा था। दरअसल यहाँ पर जो सोनू होता है वो अपने दोस्तों से बातचीत किया करता है और दोस्त उसे उसकी पत्नी के खिलाफ उल्टा सीधा भड़काया करते हैं। उनकी बातों में सोनू आ जाता है और इसी वजह से अपनी पत्नी को घर के अंदर बिल्कुल भी आदर सम्मान नहीं दिया करता है। वो तो ये सोचता था कि अगर पत्नी को आदर सम्मान दिया जाएगा तो उसके बाद घर बिगड़ जाया करते हैं। यहाँ पर जो उसके दोस्त होते हैं वो बार बार उसे ऐसी पट्टी पढ़ाया करते और इन बातों को सुनकर सोनू अपनी पत्नी से ये सब कुछ कहा करता था। तो यहाँ पर जो संगीता होती है वो कहने लगती है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम सुधर चुके हो। तो उसके बाद यहाँ पर जो सोनू होता है वो कहने लगता है कि मेरा विश्वास करो, अगर तुम चाहो तो मेरे घर वालों से बात कर सकती हो, वो भी तुम्हें बता देंगे कि मैं सुधर चुका हूँ और अब मैं ना तो उनसे उल्टा बोला करता हूँ और बिल्कुल घर के अंदर चुपचाप रहा करता हूँ। क्योंकि जब तुम वहां से चली गई थी ना तो उसके बाद मुझे पता चल गया कि कौन अपना है कौन पराया है। वो दोस्त तो आज भी इसी तरह से हैं, लेकिन मैं ही अपने घर के अंदर अकेला रह गया और मैंने कई बार घर वालों से कहा भी था कि तुम्हें वहां पर जाकर वापस ले आएं, लेकिन उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया, बोल दिया कि तुमने यहां से भेजा है तो तुम्हें लेकर आओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है।
इसी वजह से स्टार्टिंग में तो मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद ये दूसरी नौकरी पकड़ी है और इसके अंदर मेहनत करके मैं कुछ पैसे कमा रहा हूं ताकि मैं तुम्हें ला सकूं और लाने के बाद तुम्हें वो सारी खुशियां दे सकूं जिन खुशियों से अब तक मैंने तुम्हें वंचित रखा था। यह बात सुनकर संगीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर जो संगीता होती है वह एकदम से अपनी आंखों के आंसू को पहुंचती है और कहने लगती है, देखो सोनू, मैं ना अब इस चीजों से बहुत ज्यादा दूर निकल चुकी हूं और फिलहाल मेरे परिवार को मेरी जरूरत है, तो तुम ऐसा करो, अगर मुझे नौकरी दे सकते हो तो ठीक है, वरना मैं कहीं और जाकर नौकरी देखती हूं। सोनू कहने लगता है कि अब तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है, तुम मेरे साथ रहो, मैं ही तुम्हारे परिवार का ख्याल रख लूंगा। लेकिन संगीता को लगता नहीं था कि यह उसके परिवार का ख्याल रख सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले वो उसके साथ रह चुकी है और उसे पता है कि इसका व्यवहार कैसा है। तो वह साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि ठीक है, इसका मतलब यह है कि तुम मुझे नौकरी नहीं देना चाहते और मैं यहां से जा रही हूं। जब संगीता ऐसा कहकर उठकर चलने लगती है तो उसी समय जो सोनू होता है वो कहता है कि ठीक है, तो तुम्हें नौकरी मिल गई है और कल से तुम नौकरी पर आ जाना और यहीं पर तुम्हें इतने रुपए मिल जाएंगे। यहां पर उसने उसे अच्छी खासी सैलरी बता दी थी और इसके बाद जो संगीता होती है वह कहती है कि ठीक है, तो मैं कल से नौकरी पर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर संगीता वहां से निकल तो जाती है, लेकिन उसके बाद अपने पति के बदले हुए व्यवहार के बारे में बहुत कुछ सोचने लगती है और सोचती है कि अगर ये सच में बदल गया हो तो कितना अच्छा होगा, मेरा घर दोबारा से बच जाएगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर मैं यहां से चली गई तो पिता और भाई की देखरेख कौन करेगा, क्योंकि इनका भी तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इस बात को सोचकर संगीता वापस से अपने घर जाती है और घर जाने के बाद अपने पिता को एक पूरी घटना बताती है। यहाँ पर पिता जब इस बात को सुनता है तो अपनी बेटी से कहने लगता है, बेटी, अगर ऐसी बात है, तेरा घर बस रहा है, तो तू ऐसा कर, अपने पति के साथ चली जा, हमें इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर संगीता मना कर देती है, कहती है नहीं पिताजी, ऐसी मुसीबत के समय में मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती और कोई बात नहीं, पहले आप लोग सही हो जाओ और उसके बाद जब आप कमाने लगोगे तो उसके बाद मैं ये चीज देख लूंगी। इधर यहाँ पर सोनू अपने घर जाता है और घर जाकर अपने माता पिता को ये सारी बात बताता है। जब माता पिता ये सुनते हैं कि सोनू और संगीता दोनों एक दूसरे से बात कर चुके हैं और यहाँ पर सोनू ने संगीता से माफी भी मांगी है जिंदगी में पहली बार, तो उसके बाद उन्हें भी लगने लगता है कि उनके बेटे का घर बच जाएगा। लेकिन वह सोनू से कुछ भी नहीं कहते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, वो जैसा चाहे वैसा कर सकती है, क्योंकि तुमने उसके साथ बहुत ही गलत किया है। ऐसा कहकर वह बेटे को चुप करा देते हैं। लेकिन यहाँ पर सोनू पूरी रात भर अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहता है और अब तो उसका होने वाला बच्चा भी है, उसके बारे में भी सोचता रहता है। दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे ही संगीता ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है तो उसी समय यहाँ पर जो सोनू होता है वो फौरन से उसके घर आ जाता है और घर आने के बाद संगीता के पिता से रो रो कर माफी मांगने लगता है और कहता है कि बाबूजी, मुझे माफ कर दो और बेटी को अपनी को कैसे भी मेरे साथ भेज दो, क्योंकि ये तो गर्भवती भी है और मेरा होने वाले बच्चे का जीवन खतरे में है। अगर आपके पास रुपया पैसा नहीं है तो उसकी जिंदगी को खतरा है, इससे अच्छा आप इसे मेरे साथ भेजो, मैं इसका अच्छे से चेकअप कराऊंगा और इसे अपने साथ ही रखूंगा। जब यहाँ पर संगीता का पिता ये बात सुनता है तो वो बड़ा ही खुश हो जाता है, कहता है कि बेटा, हम कहां रोक रहे हैं, बेशक से तुम ले जाओ, अब तुम पहली बार आए हो ले जाने के लिए तो हम मना थोड़ी ना करेंगे, ले जाओ अपनी पत्नी को अपने साथ, हमें इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर वह जो पिता होता है वह संगीता की तरफ इशारा कर देता है। संगीता जो कि अंदर वाले कमरे में बैठी हुई है और उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सोनू होता है उस कमरे के अंदर जाता है और वहां पर जाकर अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करने लगता है। लेकिन संगीता मना करने लगती है, कहती है कि नहीं सोनू, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मुझे अपने घर वालों की देखरेख करनी है, क्योंकि अब इनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। उसके बाद जो सोनू होता है वह कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर वालों की पूरी देखरेख का जिम्मा मैं उठाता हूं और मैं इनका पूरा खर्चा उठाऊंगा, इनका इलाज भी करवाऊंगा और खाने पीने का बंदोबस्त भी करा दूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर संगीता सोचने लगती है और सोचने के बाद जब सोनू दोबारा से कहता है तो उसके बाद हामी भर लेती है। सोनू संगीता को लेकर वहां से एक हॉस्पिटल में जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाता है और अपने बच्चे की जब हालत जानता है तो उसके बाद बड़ा ही खुश होता है। इसके बाद सोनू संगीता को लेकर अपने घर चला जाता है और साथ में आज तक वह उसके माता पिता की देखरेख कर रहा है। फिलहाल संगीता और सोनू को एक बच्चा हो चुका है जो कि एक लड़का है और उसको पाकर वो लोग बड़े ही खुश हैं। और यहाँ पर संगीता के जो पिता हैं उनकी तबीयत भी ठीक हो गई है और उसके बाद वो अपने बच्चे को अच्छी तरह से पाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।